नमस्कार बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं आज चैप्टर 2 जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के नाम से जाना जा रहा है। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आएंगे उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस प्रकार के होंगे, मैं उसको एक आप लोगों को शुरू में प्रीव्यू दे रहा हूं। आप इसे देखें और इसे प्रैक्टिस करें। ये सब क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होंगे, हो सकता है आपके एग्ज़ाम से ये क्वेश्चंस आ जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के ही क्वेश्चंस आप लोगों को तैयारी करना। जब OMR शीट पर इस पेपर का एग्ज़ाम होना है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आपको सॉल्व करने हैं। बस इसके लिए आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी रखनी है और फार्मूलों को जानकारी में रखनी है। बस उसके बाद आप लोग जो है आराम से इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को अपने चैनल JK एजुकेशन बाय नवीन सर के माध्यम से हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस चैप्टर है, जो बुक है उसका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस तरह के होंगे मैं उसे बना करके आपके सामने रख रहा हूं। आप लोग उससे देखें और इस पर प्रिपरेशन करें। देखिए आपका एग्ज़ाम में काफ़ी आपको मदद मिलने वाली है। तो मैं आप लोगों का समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूं, मैं आप लोगों को सीधा टॉपिक पे लाता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो है किस तरह के क्वेश्चंस इसमें हो सकते हैं और आपको इसकी तैयारी करनी है। तो देखिए सर, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इस पर हम चर्चा बाद में करते हैं कि क्या है ये, इसका मीनिंग। पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन से रूबरू करवा दूं कि वो क्वेश्चन जैसे आपको किस तरह के दिए जा सकते हैं और आप लोगों को कैसे आंसर्स उसके ढूंढने हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ 1 2 3 ... n दिया हुआ है और बोला है इज़ इक्वल टू, इसमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आप लोगों को कुछ भी पता नहीं कि मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे करना है और किस तरह से हम इसकी जाँच कर पाएँ, तो हम इसमें से आंसर किसको सही माने, और आप लोगों ने कुछ इसके बारे में सीखा ही नहीं है। तो मैं आप लोग एक छोटा सा ट्रिक समझा देता हूं। अगर आप उस ट्रिक को समझ लें तो आप किसी भी तरह के इस तरह के दिए हुए सवालों का आंसर आसानी से ढूंढ सकते हैं, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, ना बिना किसी सॉल्यूशन किए हुए। अब आप बोलेंगे सर वो क्या है तरीका, तो आइए मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग आसानी से इसे समझ पाएंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं बस उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 ... n टर्म दिए गए हैं और ये n टर्म का सम क्या होगा, यहाँ 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर को पढ़े ही नहीं हैं, जानते भी नहीं हैं, फिर भी आप जो है बिना पढ़े जाने भी सीख सकते हैं और वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। देखिए कैसे। तो आप लोगों को इस चारों में से बारी बारी से क्या करना है कि एक छोटा सा ट्रिक आजमाना है, चेक करना है कैसे। तो देखिए, अगर मैं कहूं कि ये आंसर होगा तो मैं इसमें अगर 1 डालूंगा तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो एक टर्म का सम 1 है जो कि सही बता रहा। चलिए इसमें 2 पुट करता हूं, तो 2 पुट करने पर हमारा आंसर 4 आएगा। कितना आंसर आएगा 4, लेकिन 2 टर्म का जोड़ यहाँ पे क्या बता रहा है 3, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। कुछ समझे? अगर आप समझ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। फिर मैं दूसरे पे आ रहा हूँ। अगर 1 पुट किया जाए यहाँ पे तो 1 1 तो 1 और 2 3 और यहाँ 1 तो 3/2, जबकि फर्स्ट हमारा आंसर क्या है एक टर्म का 1, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। दूसरा भी क्लियर। अब आइए इसमें 1 अगर पुट किया जाए यहाँ तो 1, यहाँ 1, तो आप देखेंगे 1 1 + 1/2, तो 2/2 कैंसिल होकर के 1, यानी कि 1 पुट करने से हमें 1 प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म तो हमारा सही आ गया। अब 2 पुट करके देखना है कि 2 पुट करने से सम 3 आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर 2 पुट करके देखा जाए तो 2 अगर आप पुट करते हो तो 2 + 1/2, तो 2 × 3/2, 2 कैंसिल होकर के 3 आ गया। इसका मतलब है कि इस आंसर के सही होने के चांसेस बन रहे हैं, यानी कि 2 टर्म को मैंने ऐड किया तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिला तो 3 आ गया, यानी कि ये वाला जो 3 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर होने के बहुत बहुत नज़दीक है। अब आते एक टर्म और हम लोग बढ़ा ले, मान लीजिए 4 डाल करके देख लेते हैं, तो 3 डाल करके देख लेते हैं। तो जब 3 यहाँ पुट किया जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा वो देख लेना है। 3 + 1/2, तो 3 × 4/2, यानी कि 6 आ रहा है हमारा रिजल्ट। अब आपको क्या करना है कि तीनों टर्म को जोड़ कर देख लेना है 6 हो रहा है कि नहीं। तो 3 2 5 और 1 6, एकदम से कॉन्फिडेंट हो गए हम लोग कि 3 नंबर इसका सही आंसर है। तो कैसा लगा ट्रिक?
अब आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा कि ट्रिक समझ में आने के बाद कि कैसे पता करेंगे कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन बिना किसी प्रूविंग के भी हम लोग जो है आंसर्स को पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ये वाला आंसर भी एक बार देख लिया जाए कि चौथा वाला कहीं सही तो नहीं हो रहा है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 1 पुट किया जाए तो 1 पुट करने के बाद 1, यहाँ 1 पुट करने से 2, यहाँ 1 पुट करने से 3 और नीचे में 6, ये कैंसिल हो करके 6 1 आ गया, यानी कि एक टर्म का तो सम ठीक बता रहा है 1। अब 2 पुट करके देख लिया जाए तो 2 और 1 3 और 2 4 और 1 5, नीचे में 6, ये दोनों मिलके 6 कट के आया 5, लेकिन यहाँ पे सम कितना 2 टर्म का हो रहा है 3, यानी कि ये वाला आंसर भी नहीं हो पाएगा। आपका आंसर हो गया 3। अब आप लोग जो हैं ट्रिक समझ गए होंगे कि बिना किसी भी टेक्निक सीखे हुए भी हम लोग आंसर्स का पता कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि ये ट्रिक आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा। आइए उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चंस का, क्या आंसर होना चाहिए। तो आप लोगों को इसमें से मैंने जो भी सिखाया वही ट्रिक यहाँ भी आजमाना है और आप लोगों को चेक करना है कि हमारा आंसर जो है सही है कि। तो चलिए पहले फर्स्ट टर्म के लिए देखते हैं कि 1 टर्म अगर लिया जाए यहाँ पर n का वैल्यू 1, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं। अगर 1 आ जाता है तो फिर हमें एक बार और एक स्टेप बढ़ाना चाहिए, 2 डालना चाहिए यहाँ पे, और फिर देखना चाहिए कि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 1 5 होता है। तो इसका टोटल 2 पुट करने से 5 आएगा, तब ये समझिए कि हमारा सही होने के कगार पे हो सकता है। लेकिन हम लोग इसको चेक करके देख लेते हैं, अगर सही हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो दूसरे पे जाएंगे, दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे। इसमें क्या पड़ा हुआ है, 4 ऑप्शन हमारे पास पड़े हुए, चारों में से कोई तो एक सही होगा ही। तो एक जरूरी तो नहीं, आप अगर कुछ नहीं भी सीख रहे हैं, नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा मेहनत, और अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को देखता हूँ इसका सोल्यूशन करके कि ये हमारा जो है क्या बता रहा है कि इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ, तो 1 पुट करने से 1, यहाँ 1 पुट करने से आपका 2, यहाँ 1 पुट करने से 3 और नीचे में 6, तो 3 2 जा 6 कैंसिल, यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। इसका मतलब है कि एक टर्म के लिए ये सही है। हम इसमें 2 पुट करके चेक करेंगे, तो 2 पुट करने के बाद यहाँ 2 और 1 3, यहाँ 2 पुट करने से 4, तो 2 3 जा 6 कट गया, बचा 4। यहाँ देखिए सर 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 1 कितना बना 5, जबकि आंसर हमारा क्या है 4, यानी कि ये वाला ऑप्शन गड़बड़, ये ऑप्शन खत्म। अब इस ऑप्शन में आया जाए, 1 अगर पुट करते हैं तो देखिए 1 - 1 0, अगर ये 0 हुआ तो ये सारा इनटू में है तो ये 0 बना देगा, तो ये तो ऑप्शन इसी तरह खत्म हो गया, ऐसे ही जांच हो गई इसकी। तीसरे में आते हैं, अगर 1 यहाँ पुट किया जाए तो 1, यहाँ 1 पुट किया जाए तो 2, यहाँ 1 पुट किया जाए तो 1, और नीचे में है 6 2/3, दैट मीन्स कि 1/3 हमारे पास आंसर आ रहा है, क्योंकि पहला वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो इसका मतलब है कि ये 1 पुट करने पर ही फेल हो गया, तो ये भी गड़बड़ हो गया। तो 3 ऑप्शन अभी तक हमारे कट चुके हैं, बचा लास्ट का ऑप्शन ये। अब इसके बारे में हम देखना चाहेंगे कि ये हमारा सही आंसर है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि भैया 4 ऑप्शन है और चारों का चारों अगर गलत हो गए, नन ऑफ द दिया हुआ ही नहीं है, तो फिर आप किसे टिक मारेंगे। तब वहाँ पर आपको ये कहा जाएगा कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, आंसर गलत दिया गया है, एक आंसर भी सही नहीं है, तो आपको वहाँ पर सुधार करवाने के लिए टीचर से कहना होगा। लेकिन अगर चौथा भी बचा हुआ है, हम इसके बारे में देखेंगे कि वो हमारा सही है या नहीं। तो 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करने पे 2 और 1 पुट करने पे 3 और ये रहा नीचे 6, तो ये दोनों मिलकर इसको कैंसिल करके 1 लाया, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा ही। इससे साफ पता चल रहा है कि वो आंसर अभी 1 के लिए सही है। 2 पुट करते हैं यहाँ पे, तो आपको मिलने वाला क्या है 2, यहाँ 2 पुट करने के बाद 3, और यहाँ 2 2 जा 4 और 1 5, यहाँ 6, ये दोनों कैंसिल होकर 6 खत्म, बचा कितना 5। और आपको पता ही है कि 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर जोड़ कर कितना आएगा 5 ही आएगा। इसका मतलब हुआ कि ये वाला आंसर हमारा सही है। आप लोग बीएससी के बच्चे हैं, बीए के बच्चे हैं या बीकॉम के बच्चे हैं, इतना ट्रिक अगर आप पकड़ लेते हो तो आपको मैथमेटिकल इंडक्शन के जो ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें से आप आसानी से जांच करके तुरंत बता सकते हैं कौन सा आंसर सही है। अब देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर तीसरे वाले क्वेश्चन में आता हूँ कि तीनों में से कौन सा फॉर्मूला, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सारा का सारा ट्रिक वही रहेगा जो मैं सिखा रहा हूँ। देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन का जो टॉपिक है वो आपका एक प्रोसेसिंग की तरह होता है, जिसमें कि आप लोगों को क्या करना होता है, कैसे इसमें, तो एक स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोगों को एक सीक्वेंस में चलना होता है और देखना पड़ता है कि वो सही है या
नहीं है। जैसा कि भी आप लोगों ने देखा, एक मैंने पुट किया, फिर मैंने 2 पुट किया, फिर 2 टर्म का जोड़ क्या आया और 1 टर्म का जोड़ क्या आया। अलग अगर दोनों सही बैठ रहा है तो तीसरा टर्म भी आप डाल के देख सकते हैं, तीसरा भी सही आ गया तो आप उस फॉर्मूले को डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो सही होगा। जैसे देखिए, आप लोग स्कूल में प्रार्थना में खड़े होते हैं और उसमें क्या होता है कि पीछे से कोई बच्चा अगर धक्का मार देता है तो उस लाइन के सभी बच्चे एक दूसरे को धक्का मारने लगते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर पहला बच्चा हिला है तो इसका मतलब है कि लास्ट वाला बच्चा भी हिलेगा, इसकी 100% गारंटी है, क्योंकि सभी बच्चे जो हैं एक दूसरे को धक्का देते चले जाते हैं। या उसी तरह से जैसे ताश के पत्तों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए, अब पहला पत्ता को अगर हम हल्का अगर उसको पुश करके डाउन करें और सब एक दूसरे के नज़दीक हो तो सारा का सारा ताश का पत्ता जो है गिर जाता है। इसे हम कह सकते हैं इंडक्टिव सेट। इंडक्टिव सेट में क्या होता है, 1 के ऊपर 2 के ऊपर इस तरह से पूरे दूर तक का हम जो है जानकारी ले सकते हैं कि हाँ लास्ट में हमारा जो है क्या इसका परिणाम निकलने की संभावना है। लेकिन ये हर जगह पर नहीं लागू होता है, सिर्फ उन्हीं जगहों पर लागू होता है जहाँ एक कंटिन्यूअस वे में आपका जो है प्रोसेस बना हुआ है या चीज़ें जुड़ी हुई एक कंटिन्यूअस वे में एक दूसरे से एक बराबर डिस्टेंस पे, तभी ये काम हो पाएगा, अदरवाइज ऐसा नहीं हो पाता है। आप देखिए लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखना है कि यहाँ पर हमारा चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए पहला वाला ऑप्शन देख लेते हैं। 1 अगर पुट किया जाए तो 1, यहाँ 1 पुट किया जाए तो 2 और नीचे में 2 कैंसिल, इस पर स्क्वायर भी है तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब चलिए एक टर्म का तो ये सही बता रहा है, दूसरे टर्म पे जांच करते हैं, 2 पुट करके देखते हैं तो 2 यहाँ पर 2 और 1 3 और बाई 2 और यहाँ पर आपका हो गया स्क्वायर, 2 और 1 3, 2 कैंसिल, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9। अब जरा से यहाँ देखिए 2 का क्यूब कितना आएगा 8, 1 का क्यूब 1, दोनों का ऐड कीजिए 9, यानी कि 2 टर्म तक का यहाँ सम 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है, यानी ये वाला आंसर सही होने के पूरे चांसेस है और वही सही भी आंसर है। बाकी सब में अगर आप उसी ट्रिक को आजमाते हैं तो देखिएगा कि आपका जो है सही रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा। देखिए जैसे यहाँ पर 1 डाल दिया जाए, अगर यहाँ 1 डालते हो, यहाँ 1 तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 तो 1 इंटू 3/2 का स्क्वायर, साफ पता चल रहा है कि 9/4 होगा, जबकि फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 1 का क्यूब, यहाँ 1 रिजल्ट बताएगा, तो साफ पता चल रहा है कि ये आंसर तो ऐसे ही नहीं होने वाला है। चलिए इसमें आते हैं, यहाँ 1 डालने पे 2, 1 इंटू 2, यहाँ 1 डालने पे 3 और नीचे में 4 और यहाँ पर स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, यहाँ पर भी 9/4 आया, 1 तो आया नहीं, फर्स्ट टर्म का वैल्यू 1 है, 1 तो आया नहीं, यानी ये वाला रिजल्ट भी हमारा गड़बड़। इसकी बात करें तो n का जगह पर अगर 1 पुट किया जाए, यहाँ 1 पुट किया जाए तो 3, यहाँ 1 पुट किया जाए तो 4, यहाँ पे 2, देखिए 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आपका 6 का स्क्वायर कितना बनता है 36, जबकि फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 1। इसका मतलब है कि ये वाला आंसर भी हमारा रॉन्ग है। इस तरह से अगर आपको मैथमेटिकल जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर है, इसमें अगर इस तरह से क्वेश्चंस दिए जाएँ और 4 ऑप्शन दिए जाएँ तो कैसे चेक करना है, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद मेरे चैनल को वॉच करने के लिए, और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो कल आपको दूंगा, आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें। आप लोगों को इस एग्जाम को मैं बेहतर बना करके दूंगा, आप लोगों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार करूंगा कि आप लोग को तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट, सी यू टुमारो।